नमस्कार प्यारे मित्रों, प्रैक्टिकल भूगोल के प्रैक्टिकल का अगला सीरीज लेकर के हम आए हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के मापक चल रहा है। तो मापक में आपने साधारण मापक पढ़ा है और हम अब इस बार तुलनात्मक मापक की बात करेंगे। तुलनात्मक मापक का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि प्रदर्शक भिन्न 1:7200 पर एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए तथा इस मापक पर क्या क्या पढ़ना है, गज एवं मीटर, यानी गज की दूरी और मीटर की दूरी में तुलना भी करनी है, यही दर्शाना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल करने चल रहे हैं। तो इसके लिए अब चूंकि सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी प्रदर्शक भिन्न, ये बराबर है 1:7200। 1:7200 का मतलब ये है कि कागज पर एक इकाई दूरी, चाहे वो इंच की हो गज प्रदर्शित करने के लिए, और चाहे वो सेंटीमीटर की हो मीटर प्रदर्शित करने के लिए। तो चाहे आप 1 सेंटीमीटर की दूरी खींचेंगे या फिर 1 इंच की दूरी खींचेंगे, वो प्रदर्शित क्या करेगा, 7200 इंच जो धरातल की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा, और या फिर 7200 मीटर धरातल की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसमें 2 मापक बनते हैं और दोनों में तुलना की जाएगी। तो इसीलिए इनको जो है लिखा गया, और ये अनुपात होता है, ये धरातल की वास्तविक दूरी का कागज की दूरी में अनुपात होता है, 1:7200 का अनुपात। तो लगाना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले गज प्रदर्शित करने के लिए पहले लिखेंगे गज प्रदर्शित करने के लिए। तो गज प्रदर्शित करने के लिए अब देखिए इसमें आरएफ 1:72 है, यानी 1 इंच, कागज की 1 इंच दूरी देखेंगे, कागज पर 1 इंच प्रदर्शित करता है, 1 इंच प्रदर्शित करता है बराबर 7200 इंच धरातल का, धरातल पर 7200 इंच, कागज पर 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल पर 7200 इंच के। तो इसलिए गज प्रदर्शित करना है, तो गज में अब यहाँ इंच में खींच रहे हैं और आपको गज प्रदर्शित करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 गज में कितना इंच होता है। ये चूंकि है, अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए कागज पर 4 इंच प्रदर्शित करेगा, 4 इंच प्रदर्शित करेगा। 4 इंच की दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर धरातल पर 7200 इंच गुणे 4, चूंकि 4 इंच है, 7200 हो गया गुणे 4। अब देखिए आपको गज में प्रदर्शित करना है, तो 1 गज में कितना इंच होता है यह आपको पता होना चाहिए। 1 गज में होता है 36 इंच, 1 गज में 36 इंच होता है, तो इसलिए इसमें 36 से भाग दे देंगे, तो ये धरातल पर उतने इंच आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 36 1 के 36, 36 दूनी 72, यानी 200 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 800 गज।
कितना आया, कागज पर कितना दूरी, ये 4 इंच की दूरी कितना प्रदर्शित करेगा भैया, 800 गज। कागज पर 4 इंच का हम स्केल खींचेंगे, मापक खींचेंगे, तो उससे उसके द्वारा हमें कितना गज मिलेगा, 800 गज की दूरी मिल जाएगी। ये तो हो गया गज प्रदर्शन के लिए, यानी 4 इंच पर एक मापक बन गया हमारा, 4 इंच का एक मापक बनेगा, उस पर हमें 800 गज की दूरी पढ़ने में मिल जाएगी। ये हो गया गज प्रदर्शन के लिए। अब अगला लिखेंगे मीटर प्रदर्शन हेतु, है ना, यानी 4 इंच बराबर, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4 इंच बराबर 800 गज। अब यहाँ लिखेंगे, ये तो लिखे थे गज प्रदर्शन के लिए, गज प्रदर्शन हेतु। अब लिखेंगे मीटर प्रदर्शन हेतु। मीटर प्रदर्शित करने के लिए, मीटर प्रदर्शित करने के लिए, मीटर प्रदर्शित करने के लिए अब लेंगे हम, चूंकि 1 सेंटीमीटर, चूंकि कागज पर 1 सेंटीमीटर दूरी, 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है, 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है, बराबर धरातल पर 7200 सेंटीमीटर ना भैया, ये प्रदर्शित करेगा 7200 सेंटीमीटर। इसलिए अब क्या करेंगे, कागज पर अब 10 सेंटीमीटर का स्केल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। इसलिए 10 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा, 10 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा, बराबर हो जाएगा 7200 गुणे 10 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, चूंकि आपने सेंटीमीटर में लिया है और मीटर में प्रदर्शित कर रहा है ये, तो कितना मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो पता लग जाएगा कितना मीटर प्रदर्शित होगा 10 सेंटीमीटर के द्वारा। तो इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 720। ये 720 मीटर प्रदर्शित होगा। तो यानी 10 सेंटीमीटर में 720 मीटर को प्रदर्शित किया जाएगा। 10 सेंटीमीटर में 720 मीटर को प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए 720 मीटर की दूरी ये सुभाज्य नहीं है। 720 इसको खंडों में नहीं किया जा सकता है, खंडों में नहीं किया जा सकेगा, अच्छा नहीं लगेगा मापक, इसलिए हम इसको 800 मान लेते हैं। 800 मीटर की दूरी पर हम ये पता करते हैं कि कितने सेंटीमीटर का मापक हमको बनाना पड़ेगा 800 मीटर प्रदर्शित करने के लिए। चूँकि 720 मीटर है तो मापक सही नहीं आएगा। इसका देखिए जैसे सुभाज्य आ गया है वो सही है, इसका सुभाज्य नहीं आया, तो सुभाज्य लाने के लिए हमें 800 मीटर मान लिया जाएगा। 800 मीटर मान करके, तो 800 मीटर मान करके हमें ये पता करना होगा, चूँकि 10 सेंटीमीटर से हम 720 ही मीटर तक पहुँच रहे थे। 800 मीटर लेंगे तो कितना सेंटीमीटर हमको, कितने सेंटीमीटर का मापक हमको बनाना होगा, ये चीज़ हम पता कर लेते हैं। तो ऊपर से अब इसको हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इसको हम मिटा लेते हैं। चूंकि 720 मीटर
नहीं है, अतः 800 मीटर मानकर मापक प्रदर्शित करेंगे। ,800 मीटर मानकर मापक प्रदर्शित करेंगे और इसकी हम लंबाई मालूम करेंगे। तो चूंकि 720 मीटर प्रदर्शित करता है बराबर, चूंकि 720 मीटर प्रदर्शित करता है बराबर 10 सेंटीमीटर ना, 720 मीटर प्रदर्शित करता है 10 सेंटीमीटर। इसलिए 1 मीटर प्रदर्शित किया जाएगा, इसलिए 1 मीटर प्रदर्शित किया जाएगा बराबर 1 × 10/720 सेंटीमीटर, इसके द्वारा ना 1 × 10/720। अब इसलिए 800 मीटर, आपने 800 मीटर मानकर मापक बनाना है आपने, तो इसलिए 800 मीटर प्रदर्शित करेगा बराबर, ये हो गया 1 × 800 × 10/720। तो इसको काट देते हैं, 8 × 8 8 9 72, यानी कि ये हो गया बराबर हो जाएगा, ये बचा यहाँ 100/9। 100/9 को सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 1 10, यहाँ हुआ 10, 9 × 1 = 9, फिर 1 10 है ना, दशमलव लगाएंगे 10 हो गया, फिर 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 11.11 ये आता जाएगा। तो 11.1 सेंटीमीटर, यानी एक दूरी आपको ये मिल गई थी और दूसरी दूरी आपको क्या मिल गई है, 11.11 सेंटीमीटर ये मिल गई है। यानी आपको ये दोनों मापक के लिए, वो सेंटीमीटर मीटर के प्रदर्शन के लिए सेंटीमीटर में मिल गया है और ये गज के प्रदर्शन के लिए इंच में मिल गया है, आपको दूरी मिल गई। अब इन्हीं दोनों दूरियों को हम लेकर के दो मापक की रचना करेंगे। इन्हीं दोनों दूरियों को 11.11 और ये 4 इंच पर है, मापक की रचना करेंगे। अब इस पूरे को हम मिटा लेते हैं, कहीं किनारे पर एक जगह इस दूरी को छोड़ देंगे जिससे पता रहे हमको क्या बनाना है। अब ये इतना काम तो आप प्रैक्टिकल के लिखने वाले पेज पर काम करेंगे। अब आगे जो काम मापक बन रहा है, जो चित्र बन रहा है, इसको सादे पेज पर आप लोग, जो प्लेन पेज होता प्रैक्टिकल का, उस पर ये दोनों दूरी है। तो पहले हम 4 इंच की दूरी खींचेंगे, है ना। यहाँ पहले सबसे पहले सादे पेज पर भी RF लिख देंगे, RF लिखेंगे। RF कितना है भैया, 1:7200। 1:7200 RF पर हमको सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जो 4 इंच की होगी। 4 इंच की एक लाइन खींच लिए और इसको जो है, पिछले प्रैक्टिकल की वीडियो में हमने इनके पार्ट करने के बारे में बताया था। उसी तरीके से आप जितने भी पार्ट करने हो, किसी भी लाइन को, किसी भी दूरी को, उसी तरीके से आप कर लेंगे, बराबर हिस्सों में उसी तरह से बट जाएगा। और अब देखिए, इसको हम बराबर
8 भाग में बांट लेंगे। ये जो आधा सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक दोनों तरफ से लाइन खींचेंगे, इनको मिला देंगे और इनके बिल्कुल बीच से गुजरने वाली एक लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन, और इसको 8 पार्ट में हम बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सेंटीमीटर 4 इंच का 8 भाग में, यानी आधा आधा इंच की दूरी पड़ेगी। तो 8 पार्ट में ये बट गया है। अब इसी लाइन को हम लोग नीचे बढ़ा लेंगे, क्योंकि दूसरे मापक को भी बनाना है। दूसरा मापक मीटर प्रदर्शन हेतु, ये तो गज प्रदर्शन के हेतु था, अब मीटर के प्रदर्शन हेतु दूसरा मापक है, तो उसको हमने कितना लेना है, 11.11 सेंटीमीटर। तो 11.11 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 11 और उस पर भी इस प्रकार से एक मापक बना लेंगे और इसको, ये लाइन, ये यहाँ की 0 लाइन है और ये लाइन भी एक खाना छोड़ करके, जैसे इसमें इसको भी 8 खाने में बांट लेंगे और प्रत्येक खाना जो है इसका 100 मीटर की दूरी को मैनेज करेगा। यानी एक खाना 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8, और इसको यहाँ बीच से इसको भी मिला देंगे। और अब इन दोनों खानों को, खाने में छोटी इकाई इसी की पढ़ ली जाती है, इसी को पार्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ये 100 मीटर की दूरी है तो इसको 2 पार्ट में कर लीजिए, 50-50 मीटर हो गया। अब ये कितना गज है, इसको भी 2 पार्ट में बांट लेंगे। 50-50 गज 100 गज है तो उसको भी बांट लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम एक एक खाने को भर देंगे, ब्लैक कर देंगे। बस आपका मापक तैयार हो गया। बाहर नहीं जानी चाहिए, पूरी सावधानी के साथ सीधी लाइन होनी चाहिए, गलती नहीं होंगे। गलती करेंगे तो आपका चित्र खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इस वजह से पूरी सावधानी के साथ इसको हम लोग कवर करेंगे, ब्लैक करेंगे, भर देंगे। और ये काम आप डॉट पेन से करेंगे, सादे पेज पर, प्लेन पेज पर ब्लैक वाली 0 बॉल पॉइंट पेन होती है, उससे काम करेंगे। एक एक खाना अपोजिट वाला इसको फिल करेंगे स्केच से, ब्लैक स्केच से इसको कवर कर देंगे, तो जिससे आपका फिगर और अच्छा लगेगा, देखने में बढ़िया लगेगा। और सही तरीके से आप बनाए रहेंगे पटरी की सहायता से सीधी सीधी लाइनें खींच करके, तो आपका देखने में जो ये मैप है बहुत सुंदर लगेगा। तो इसको बनाने का ये जो तरीका है, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब बनाएंगे। और इनका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभ्यास करते होंगे और आपको बनाना अब आ गया होगा। और इस वाले खाने को भी हम ऐसे ही फिल कर लेंगे। हम चाहते हैं कि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन प्रक्रिया है, प्रैक्टिकल है ये सब्जेक्ट, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है और आपको विधिवत सारी चीज़ें कर करके दिखाना भी रहता है।
तो पूरी सावधानी से आप भी करिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंगे। और अभी ये तो काम हो गया समझ लीजिए। इसके बाद इन पे जितनी जितनी दूरियां आप पढ़े हैं उनको हम लिख देंगे, दिखा देंगे। जैसे एक मापक पर हम गज दिखाएंगे और दूसरे मापक पर हमने मीटर पढ़ा है तो मीटर दिखाएंगे। तो ये है तुलनात्मक मापक। अब चाहे नीचे इस पूरे को मिटा दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए बड़े में तुलनात्मक मापक। तुलनात्मक मापक RF आपने लिख ही दिया है, अब खाली दूरी लिखनी है। जैसे ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी दोनों के लिए 0 है, दूरी यहाँ से 0 है। अब इस तरफ ये 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर, और ये हो गया 50 मीटर। यहाँ पर ये 100 मीटर हो गया, यहाँ पर मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ ये 100 मीटर हो गया और ये है 50 मीटर ना, तो यहाँ लिख देंगे अब मीटर। उसी तरीके से ऊपर भी ये 50 गज हो गया और ये 100 गज हो गया ना। अब ये दूरी अगर 100 गज है तो उतनी ही दूरी ये भी खाना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 100 गज है, यहाँ से यहाँ तक 200 गज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 300 गज हो जाएगा, यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600 और यहाँ 700 गज, ऐसे लिख देंगे। यही हाल यहाँ भी होगा, मीटर में है। ये हो गया 100 मीटर, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500 और ये हो गया 600, ये हो गया 700 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और तुलनात्मक मापक बनाना आपको आ गया होगा। और इसके पहले अगर आप साधारण मापक की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप साधारण मापक बनाना सीख लेंगे, उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।